नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रही है जेडीयू के साथ। अब ऐसा क्यों है ये आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होना है और यही वजह है कि बीजेपी अपने रिश्ते को जेडीयू के साथ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो बिहार बीजेपी के नेताओं में जेडीयू को लेकर नाराजगी दिख रही थी। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से बिहार में बयानबाजी भी की जा रही थी, लेकिन अब इस बयानबाजी पर लगाम लग चुका है और ये लगाम लगाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। हालांकि जब 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, उस दौरान बैठक में बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू की शिकायत की, से नीतीश कुमार के प्रशासन की शिकायत की, लेकिन इस शिकायत को सुनते ही अमित शाह की तरफ से दो टूक ये जवाब दिया गया कि हमें शिकायत नहीं सुननी है, हमें नतीजा चाहिए। यानी कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए और छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कीजिए। बता दें आपको कि बिहार भाजपा के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे के बाद एक्शन में है। नेतृत्व ने भाजपा कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्रियों पर लगाम लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। शीर्ष नेतृत्व के तल्ख तेवर के बाद प्रदेश नेतृत्व ने मंत्रियों को दो टूक चेतावनी दी है। साथ ही साफ साफ कहा है कि सहयोग कार्यक्रम में केवल कार्यकर्ताओं की शिकायत सुने, मीडिया में बयानबाजी कर अपना चेहरा चमकाना तत्काल बंद करे। यही नहीं, मंगलवार से सहयोग कार्यक्रम के दौरान मीडिया का प्रवेश भी रोक दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार में शामिल पार्टी के सभी मंत्रियों शीर्ष नेतृत्व के निर्देश से भी अवगत करा दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी कर दिया कि सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात नहीं करे। मंत्री सिर्फ अपने विभाग के बारे में ही मीडिया के सवालों को जवाब दे। संगठन या फिर जेडीयू भाजपा के रिश्ते के बारे में बयानबाजी नहीं करे। बता दें कि हाल के दिनों में विवादास्पद बयानों की वजह से जेडीयू भाजपा के संबंधों में तल्खी आई है। बयानों की वजह से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजग गठबंधन को लेकर भी तमाम तरह की बातें और चर्चाएं तेज हो गई थी। सहयोग कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों पर गठबंधन विरोधी बयान देकर दोनों दलों के बीच कड़वाहट बढ़ा रहे थे। ऐसे में पार्टी कार्यालय के मंत्री कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कम और मीडिया में बयानबाजी कर चेहरा ज्यादा चमका रहे थे। ऐसे में मंत्रियों के बयान से भाजपा नेतृत्व परेशान था। जेपी नड्डा और अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं से साफ कह दिया है कि हम सहयोगी दल को छोड़ नहीं सकते। 2024-25 का चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ना है और यही वजह है कि अब बीजेपी अपने रिश्ते को जेडीयू के साथ मजबूत करने में एक बार फिर से जुट चुकी है। बीजेपी के वो बड़े नेता जो बिहार में लगातार जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उन सभी को अपने बयान पर, अपनी जुबान पर अब लगाम लगाना होगा, क्योंकि ये फरमान जो है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया गया है। और यही वजह है कि इस वक्त अब बिहार में राजग में यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच के जो रिश्ते हैं, इसमें दरार को कम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।